डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स हैं। इसमें नंबर 1 है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड वन इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको बोलेंगे हम क्या, ऐसे सेल जिनमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। द सेल इन विच electrochemical reaction, the cell in which electrochemical reaction takes place called as electrochemical cell। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले इसका मैं आपको सिनॉप्सिस समझा देता। इसमें नंबर 1 है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और सेकंड है गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। नंबर 1 है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड वन इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यह होगा क्या, ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसकी एग्जांपल है वोल्ट मीटर। फिर हम इसकी एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और एक्वस NaCl, उसके बाद में KCl, KBr, MgBr2, AlCl3 and so on. Second one is galvanic cell or voltaic cell, the cell in which chemical energy is converted into the electrical energy। इसका उल्टा बराबर है। प्रूफ करवा के दूंगा आपको, मैं सिनॉप्सिस बता रहा, समरी बता रहा है इसका। इसकी एग्जांपल है ड्राई सेल। सेकंड एग्जांपल निकेल कैडमियम सेल, निकेट सेल बोलेंगे जिसको हम, ठीक है ना। एक बहुत फेमस एग्जांपल है इसकी डैनियल सेल, जिसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड वन इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसको बताएंगे हम कि ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। थोड़ा सा आप नोट कीजिए डेफिनेशन। द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज converted into the chemical energy, the cell in which electrical energy is converted into the chemical energy is called as electrolytic cell। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोलाइसिस, वाटर को ब्रेक डाउन करना। पायरोलाइसिस, पायरो मीन्स हाई टेम्परेचर और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। मीन्स पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है ना, मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं।
द प्रोसेस इन विच यहाँ सेल बताए हमने, है ना, क्योंकि सेल के दो टाइप्स है, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड वन इज गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मींस इलेक्ट्रोलाइसिस मींस द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है ना, तो पहले मैं आपको डिटेल समझाया था क्या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। ठीक है, इसके लिए आप एक शब्द याद रखना, पाव, PAO, पाव, और इसके लिए याद रखना आपने लोन। बस होगा आपका काम, आपको ये 100% दोनों टॉपिक समझना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको, पाव, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव, है ना, और एनोड का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और इसके लिए लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। ये दो फेमस शब्द है, याद हो जाते हैं हमारे को, क्योंकि लोन शब्द हम यूज करते रहते हैं, और पाव, है ना, ये भी यूज करते हैं। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एट, और लास्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, दो चीजें याद रखना, मैं आगे पूछूंगा आपसे, है ना। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल के लिए क्या याद रखेंगे, लोन, और इसके लिए क्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए याद रखेंगे हम पाव, है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा, क्या ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। बराबर ना, वही प्रोसेस जो मैं आपको बताया, द सेल इन विच, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आया आपको शॉर्ट में क्या बताया मैंने, फर्स्ट अभी शॉर्ट में समझाया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, और सेकंड वन इज गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर लो, फिर आगे का मैं आपको टॉपिक समझाता हूं। कि थोड़ा जल्दी कीजिए, देखिए सेकंड वन इज गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। ठीक है ना, तो पहले हम डिटेल स्टडी करेंगे कौन से वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, डाली हेडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड रहेगा गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। ठीक है, देखिए मैंने आपको याद करने के लिए एक शब्द बताया, पूछूंगा आपसे, पाव, पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग कंटेनर यूज किया, और समझने के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का बीकर यूज किया, है ना, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। देखिए नॉन कंडक्टिंग कंटेनर मैंने यहाँ पर यूज किया, और इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया। ध्यान से देखिएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, यहाँ हमने बैटरी यूज की, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। यहां हमने यूज किए हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसमें यूज किए हमने इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रोड, तो ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव, पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन, मतलब यहां ये रहेगा एनोड, क्या रहेगा, एनोड, और ये रहेगा कैथोड, एनोड और कैथोड। ठीक है, अब मैंने यहां पर यूज किया इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये है इलेक्ट्रोड, क्या है, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड हम कौन से वाले यूज करेंगे, इनर्ट वाले इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं, एक तो प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट, GRPHITE, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने यूज किए, दैट इज प्लेटिनम और ग्रेफाइट।
ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हमने क्या इलेक्ट्रोलाइसिस की है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको कंटेनर कौन सा बताया, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। कौन सा, नॉन कंडक्टिंग है ना कंटेनर। नॉन कंडक्टिंग क्यों, क्योंकि मान लीजिए बाहर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं और अगर ये कंडक्टिंग रहा और यहाँ गलती से अगर ये इलेक्ट्रोड टच हो गया तो इससे हमारे को करंट लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए क्या बताएंगे आप, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। ठीक है, यहाँ हमने यूज किए इलेक्ट्रोलाइट्स, अब सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, केमिकल एनर्जी में, है ना। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, यहां पर एनोड ये ए मान लो नेगेटिव और कैथोड सी पॉजिटिव, है ना। तो ये रहेगा पूरा पॉजिटिव प्लेट्स, क्या रहेगा, पॉजिटिव प्लेट। ध्यान से देखिए, और ये है नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये है एनोड और ये है कैथोड। मैंने आपको एक शब्द बताया था पाव, है ना। तो सबसे पहले देखिए इसका लिखने का मेथड ही ये है कि हम सबसे पहले एनोड लिखेंगे। तो एनोड का क्या होगा सर, एनोड का होगा ऑक्सीडेशन। अब एनोड में ए फॉर नेगेटिव, है ना, एनोड, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन करें तो ए मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा +1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ए नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बराबर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करें तो इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, बराबर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर फिर इधर आएगी। अब इलेक्ट्रॉन जो है देखिए, ये कैथोड के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो कैथोड क्या करेगा, क्या मतलब ये जो है सी कैथोड, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर देखिए एनोड और कैथोड इलेक्ट्रॉन ले रहा, मीन्स कैथोड का क्या होगा सर, कैथोड का यहाँ पर रिडक्शन होगा, सी पॉजिटिव +1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डिस्चार्ज हुआ, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करके डिस्चार्ज हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन, बराबर है। देखिए तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर, जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो करंट ऐसा सप्लाई होगा, दैट इज आई, बराबर है ना। ये क्या रहेगा, आई। मेथड समझ में आया क्या बोला मैंने आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस पर से इतना समझना है आपको, क्या एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो इसके लिए मैंने शब्द बोला आपको पावर। ठीक है, अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड, है ना। प्रोडक्ट जो है कहाँ जमा हो रहा है, इलेक्ट्रोड पर। कितना हो रहा है वो नहीं, यहाँ पर हमारे क्वालिटी बताना है, क्या एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 है इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 1 है इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब जो एग्जांपल लेने वाले हैं NaCl फेमस एग्जांपल है, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, NaBr, KBr, ठीक है। उसके बाद में MgBr2, ठीक है, MgBr2 फेमस वाला एग्जांपल, PbBr2AlCl3। इसमें से एक एग्जांपल, 2, 3, 4 एग्जांपल लेके मैं समझा दूंगा और 2-3 एग्जांपल आपने घर पे सॉल्व करना। तो नंबर 1 है इसमें क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए ये सॉल्ट है और इसमें से किसी कोई एक कंपोनेंट, चाहे एसिड का हो या बेस का हो, अगर कोई एक भी कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग हो
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता, और दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो नंबर 1 है इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा चाहिए यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। सेकंड है इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब देखिए इलेक्ट्रोड तो ये है ना। अब कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे रहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं होते, उसको बोलेंगे हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शन में भी टेक पार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर हमारे को यूज करना है, ये जो मैं इलेक्ट्रोड बताया आपको, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना है। तो इलेक्ट्रोड के दो टाइप्स, कौन कौन सा, एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 है इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड सेकंड वन इज इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड इज आल्सो कॉल्ड एज, बोलिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसकी एग्जांपल है पीटी और ग्रेफाइट, प्लेटिनम और ग्रेफाइट। सेकंड वन इज एक्टिव इलेक्ट्रोड है कॉपर, जिंक, निकेल, ठीक है ना। इसके बाद में आयरन, ठीक है, एजी, सिल्वर एटसेट्रा। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है और ये इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो देखिए यहां पर हमारे को यूज करना है इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, बराबर है। अगर मान लीजिए आपको यहां पर गिवन रहा क्या ये वाले इलेक्ट्रोड यूज किया एक्टिव वाले, तो तभी आप यूज करना। अगर गिवन नहीं रहा तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा क्या वो इलेक्ट्रोड कौन सा है, इनएक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। समझ में आया? अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड अगर गिवन रहा, इसमें से कोई भी मान लीजिए आप एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो जो भी रहा दिया हुआ तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये है रियल में। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोड आपको गिवन नहीं रहा, बस डायरेक्ट दे दिया क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, तो वहां आपको मानना पड़ेगा क्या वहां हम यूज करेंगे प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, दैट इज इनर्ट और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा, इनर्ट और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। कितने हो पॉइंट्स, 2, ठीक है ना। थर्ड फैक्टर है इसका मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट यहां पर देखिए आप, इलेक्ट्रोलाइट एक तो मोल्टन स्टेट में ले सकते हैं या फिर एक्वस यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, समझा था ये भी। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्संट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट ये कॉन्संट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको बहुत मजा आएगा ये पूरा पॉइंट्स पढ़ने के बाद में। पहला पॉइंट समझ में आएगा आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिराइव होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब अगर सॉल्ट का कोई एक कंपोनेंट भी अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है यहाँ पर किस पर डिपेंड रहेगा, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यहाँ पर, ठीक है ना, एक्टिव वाला भी हो सकता है जिसमें हम एक्टिव मेटल यूज करेंगे, और इलेक्ट्रोड इनएक्टिव भी हो सकता है जो बहुत फेमस है, तो प्लेटिनम वाला या फिर ग्रेफाइट वाला। 2 पॉइंट समझ में आया, ये तो अच्छा डिटेल बताया है। थर्ड देखिए आप मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो भी आप यूज करेंगे, मान लीजिए ये यूज करेंगे, अगर जी आप यहाँ पर इसको मोल्टन स्टेट में यूज करेंगे तो ये प्योर फॉर्म में रहेगा, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। जैसा मान लीजिए आप क्या Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सिंपल सी बात है, Na पॉजिटिव इससे इलेक्ट्रॉन देगा, Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये किसकी बात है, मोल्टन की। अगर एक्वस रहा, वाटर रहा, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐसा होने वाला है, तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, क्या Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या H पॉजिटिव लेगा, और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव के बीच में कंपटीशन होगा,
क्या Cl इलेक्ट्रॉन Cl का ऑक्सीडेशन होगा या फिर OH का, जो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा। मोल्टन में पीवर यही लेना है ना। सॉलिड स्टेट में नहीं यूज करना, क्योंकि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए, बराबर है, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए तो इस पर इम्पैक्ट क्या होगा, H अप्रोच होगा या फिर OH होगा, इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर सकते हैं या फिर डाइल्यूट यूज कर सकते हैं, बराबर ना। तो ये 4 पॉइंट थे जिस पर, है ना, प्रोडक्ट डिपेंड था। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, पक्का? चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। अब हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का हमारे को इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता, ठीक है ना। ध्यान से देखना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। पहले मैं आपको मोल्टन वाला टॉपिक बताता, फिर बाद में हम एक्वस वाला समझेंगे। कौन कौन सा? मोल्टन और एक्वस, ठीक है। ये नोट किया आपने? चलिए देखिए, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर यूज किया और बताया मैंने आपको अभी कि नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, ठीक है। और इसमें हमने 2 रॉड यूज किए, है ना। तो इसको अब एक तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मान लेते या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, तो सस्ते वाला मान लेंगे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, है ना। ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। ये क्या था सर? ये एनोड था, जस्ट अभी पढ़े हमने। और ये क्या था? कैथोड, है ना। तो इसको कार्बन कैथोड, कार्बन एनोड ऐसा बोलते हैं, एक ही बात है ना। ये क्या है? ग्रेफाइट है, बराबर है, कैथोड और एनोड। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, क्या मोल्टन NaCl लिया। जब मोल्टन NaCl लेंगे तो ये आयन के फॉर्म में रहेगा। सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। कौन सा यूज करेंगे? एक तो लिक्विड स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट। मान लीजिए मैंने इसमें ऐड किया NaCl मोल्टन फॉर्म में, तो क्या होगा इसमें? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Na सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा और Cl नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव। देखिए सेम मेथड है जो जस्ट मैं आपको अभी बताया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ NaCl अगर प्रेजेंट है तो इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट ऐसा कि Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब Cl क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट करेगा तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरह हो गया, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गई। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेस हो गया तो ये क्या करेगा कि कैथोड जो है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, Na पॉजिटिव को। मतलब ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। Cl, देखिए Cl जो है किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? एनोड को। तो एनोड पर क्या हो रहा? एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा, ठीक है। ये है Cl नेगेटिव, एनोड पर हो रहा ऑक्सीडेशन, और ये Cl प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एक Cl। बट वी नो दैट Cl जो है ये गैसियस स्टेट में रहता है, क्योंकि यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा और इसकी एलिमेंटल स्टेट में आ जाएगा। कौन सी स्टेट में? एलिमेंटल स्टेट। वी नो दैट क्लोरीन क्या रहता है सर? क्लोरीन डायटोमिक रहता है, इसकी Cl2, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 और ये 2 हो गया बैलेंस, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पर क्या हो? एनोड पर हो रहा ऑक्सीडेशन, मींस ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं, बराबर है। तो Cl ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया,
अब Na का देखिए आप, ठीक है, हाँ, एनोड किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा, कैथोड से, है ना। तो कैथोड पर क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा, कैथोड पर क्या हो रहा, रिडक्शन, ठीक है ना। तो Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गिव्स Na, और ये सॉलिड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, सॉलिड। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हमारे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 मोल, समझ में आया आपको। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, तो ट्वाइस Cl नेगेटिव 2 गिव्स Cl2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस ये क्या था, ऑक्सीडेशन वाला था, रिडक्शन वाला, ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गिव्स ट्वाइस Na, ये गैस है और ये सॉलिड है, ये हमने गैस लिखना चाहिए, ठीक है ना। अब ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव 2 गिव्स Cl2 प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम, ये है सॉलिड, ठीक है ना, और ये क्या है, गैस, ठीक है। समझ में आपको ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखना था इसका, तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl में हमने यहाँ पर एक कंटेनर यूज किया है ना, जिसमें, अच्छा कंटेनर कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग, कौन सा है, ऐसी लेयर यूज कर दी, समझ लीजिए आप, इसको बता देंगे हम नॉन कंडक्टिंग, कौन सा रहेगा, नॉन कंडक्टिंग। देखिए हमने यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव 2 गिव्स Cl2 प्लस ट्वाइस Na, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग कंटेनर यूज किया, इसमें हमने ऐड कर दिया मोल्टन NaCl और 2 रॉड यूज किए, दैट इज ग्रेफाइट और प्लेटिनम रॉड, है ना, जिसको बोलेंगे हम इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। अब NaCl का मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, क्या हो जाएगा, क्या Cl का ऑक्सीडेशन होगा, जस्ट बताया, और सोडियम का क्या होगा, रिडक्शन कैथोड पर, है ना। पाओ बोला था ना शब्द मैंने आपको, PaO, यहाँ पर पाते हैं पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन, और ये इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव, है ना, कैथोड और रिडक्शन। तो NCR में बस इतना है, पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, लिखेंगे एग्जाम में बराबर। ये क्या था, बैटरी था, ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या। अब छोटे मोटे इसके रूल ये है, वैसे तो हम फॉलो कर ही लेते हैं डायरेक्ट इसको, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए रूल क्या है। इसका रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप कोशिश ये करना कि एनोड लिखना, बाद में फिर कैथोड, पहले हमने अप्लाई की, बाद में इसका एप्लीकेशन बता, ठीक है। यूज मतलब लिखना कैसे इसको, है ना, फर्स्ट, है ना, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन, है ना। सबसे पहले आप ये कोशिश करना क्या एनोड का रिएक्शन सबसे पहले लिखना। सेकंड, अज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा, PT और ग्रेफाइट। इफ नॉट मेंशन, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तब की बात है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा क्या इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करता हूं, कौन सा इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड का रिएक्शन इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ में हो जाएगा, बराबर है, और ये पूरे प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, और ये खुद इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन करवा देगा, और इलेक्ट्रोड का ही ये सेल्फ मतलब खुद का रिडक्शन करवा देगा। इसलिए हम यहाँ पर हमेशा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड हम क्यों यूज नहीं करते बताइए, क्योंकि इन केस अगर यहाँ पर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो ये इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को रोक देगा, और खुद का ऑक्सीडेशन भी करवाएगा और खुद का रिडक्शन भी करवाएगा, है ना। किसके केस में है, इन केस
ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, है ना, ऑल रिएक्शंस आर स्टॉप एंड इलेक्ट्रोड themselves, खुद का क्या कर रहे हैं, themselves ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर ये खुद का ऑक्सीडेशन भी करवा देगा और रिडक्शन भी करवा देगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ये था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब मैं एक काम करते हैं यहाँ पर कि बस ये केटायन और एनायन चेंज होंगे, रिएक्शन तो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड हेडिंग लिखना है आप, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन MgBr2, फिर PbR2 समझा देगा, फिर AlCl3 समझा देगा। बार बार डायग्राम ड्रॉ करने का काम नहीं पड़ना, ठीक है, वन टाइम मस्त हो जाता। देखिए, और करंट तो आपको पता है कि करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, दैट इज I। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, है ना, मोल्टन MgBr2। अब MgBr2 कैसे टूटेगा, बोलो, Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Br नेगेटिव। ठीक है ना, देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने यूज किया MgBr2, टू यूज Mg डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव का होगा ऑक्सीडेशन और Mg डाई पॉजिटिव का होगा रिडक्शन। ऐसे हो रहा ना कि Br इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, Mg यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसको लिखेंगे कैसा, देखिए सबसे पहले हम एनोड वाला लिखते हैं, है ना, तो एनोड पर क्या होगा सर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा एनोड पर, ऑक्सीडेशन। अब एनोड पर क्या है, एनोड पर Br है, Br नेगेटिव का कन्वर्जन Br2 में होता, पता है हमारे को, क्योंकि Br क्या रहता है, डायटोमिक है ना, प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक देखिए अगर मैं एक Br यूज करता है ऐसा, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था हमारे को, एक इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ब्रोमीन क्या है, डायटोमिक है ना, क्या करेंगे, Br2 2 मोल, ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, बराबर ना, इसको 2 कर दो ऐसा, 2 मोल ऑफ। कैथोड, कैथोड पर क्या बताया मैंने सर, आपने कैथोड पर हमारे को बताया रिडक्शन, पाव याद रखो, दूसरा एनसीआर ऑटोमेटिक याद हो जाता। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, Mg, है ना, क्या है, डाई पॉजिटिव, कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 गिव्स Mg, हो गया डिस्चार्ज। ये है सॉलिड और ये क्या था, लिक्विड, है ना। अब ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन में देखिए ट्वाइस Br नेगेटिव गिव्स Br2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 गिव्स Mg, ये है सॉलिड और ये लिक्विड है सर। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आपको कैंसिल करना है क्योंकि डिस्चार्ज हुआ ना, यहाँ पर क्या हो गया, ट्वाइस Br नेगेटिव प्लस Mg डाई पॉजिटिव, 2 गिव्स Br2 प्लस Mg, और ये सॉलिड स्टेट। ठीक है, समझ में आया आपको ओवरऑल रिएक्शन, पक्का। हाँ, थर्ड वाला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, है ना, मोल्टन PbBr2, तो मैं रैपिडली कर लेता है यहाँ पर इसको, Pb डाई पॉजिटिव, है ना, ये हो गया Pb, है ना, और Pb डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Br नेगेटिव, तो Pb का क्या होगा यहाँ पर, करेंगे आप ऐसा, Pb डाई पॉजिटिव सेम वैसी है ना, Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 गिव्स Pb लीड, है ना। डिस्चार्ज कैसे करेंगे आप इसको, बोलिए, Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 गिव्स Pb, ये सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ से कैसे लिखेंगे आप इसको, ट्वाइस Br नेगेटिव और Pb डाई पॉजिटिव, 2 गिव्स Br2 प्लस Pb, हो गया। समझ में आया क्या आपको? अरे टूटेगा कैसा, ये Pb डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Br नेगेटिव, जहाँ Mg के यहाँ पर Br लगाना है, आगे आपको समझ में, आप प्रैक्टिस और कीजिए इसकी, ठीक है ना। हाँ,
एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन AlCl3, फेमस वाली एग्जांपल जो आपको सारी किताबों में मिलेंगी जितने मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक लास्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन AlCl3। अभी हम मोल्टन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद के लेक्चर में बताऊंगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस, फिर NaCl वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन AlCl3, तो AlCl3 में क्या होगा, देखिए AlCl3 का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, Al+3 प्लस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस थ्राइस Cl नेगेटिव, बराबर ऐसी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसका। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें है, केमिकल एनर्जी में। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Al जो है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऐसी है ना इसका मीनिंग, Al+3 और Cl नेगेटिव। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब 3 Cl 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस तरह एक Al 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसको बैलेंस कैसे करना ध्यान से देखिएगा, फिर इसका मेथड बताता आपको। देखिए पहले हम एनोड वाला रिएक्शन लिखते हैं, ये बताया ना वो इलेक्ट्रोड तो मान लिया हमने, कौन सा, ग्रेफाइट और प्लेटिनम। क्या हो रहा है यहाँ पर सर, यहाँ पर हो रहा ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमने लिखे Cl से बना देंगे Cl प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वी नो दैट Cl क्या रहता है, डायटोमिक, तो यहाँ पर हमारे को 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसके बाद देखिए कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा, कि बताया स्टार्ट में बताया, बार बार बताते रहे इसको। एक Al जो है Al+3 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब 3 फैराडे, दैट इज क्वांटिटी, है ना। सो Al ये होगा डिस्चार्ज, कौन से फॉर्म में है, सॉलिड, और ये है गैस। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना आप, क्या ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते थे। अब थोड़ा सोचो, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, यहाँ पर 2 है। एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनटू, कैसे लिखेंगे आप इसको, 6 Cl नेगेटिव गिव्स 3 मोल ऑफ Cl2 प्लस 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट Al+3 दैट इज ट्वाइस प्लस 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Al in solid form. 6 mole electron gets cancelled, so we can written as twice Al plus 3 plus 6 mole of Cl negative, that gives, ठीक है ना, that gives twice Al plus 3 mole of Cl2, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या यह पूरी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते थे, क्या एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ ये होगा रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, है ना। क्या तैयार है इसमें AlCl3, ये 2 मोल, ऐसा बैलेंस करते थे ना इसको, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल AlCl3 तैयार करने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की हमारे को जरूरत पड़ी, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल AlCl3 के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो गया, दैट इज 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन पेन हुआ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, है ना। तो देखिए 1 मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 3 मोल। कैसे निकाले हमने, क्योंकि 2 मोल अगर तैयार होते हैं तो इसके लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 6 मोल से 12 नहीं पकड़ लेना इसको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस कर दे रही, ठीक है। तो 1 मोल AlCl3 के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, दैट इज 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। MgBr2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, PbBr2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, NaCl के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, KCl के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एटसेट्रा, बराबर है ना। यहाँ तक की समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट है क्या, पक्का, ठीक है। अब इसके बाद में लेके आएंगे हम क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है। बाय।